की कदमें चूमेगी। जिए भुट्टो, सदा जिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। My mother always said, democracy is the best revenge. डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पहली बरसी, जिन्हें गुज़िश्ता साल आज ही के रोज यहाँ रावलपिंडी लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया था। इस जद्दोजहद का जो जमहूरी जद्दोजहद जिसके नारे आपने मोहतरमा की तकारीर में सुने, इसका आगाज आज से तकरीबन 40 साल पहले किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत में आए और उसके बाद उनको भी फांसी लगा दी गई, वो भी शहीद हुए। उस जद्दोजहद का आगे बढ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, और पिछले साल 27 दिसंबर ही के दिन उनको भी शहीद कर दिया गया। ये 40 साल की तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। वो पीपल्स पार्टी जिसका एक सियासी फलसफा था। हम आज ये जानना चाहेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत थी, उसके बाद से अब तक जो 1 साल गुजरा है, उसमें पार्टी कहां से कहां तक पहुंची है, किस तरह पार्टी चलाई गई है, क्या और जो कुछ किया जाना चाहिए था, जो सियासी फलसफा था इस पार्टी का, वो पूरा हुआ है या नहीं, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। फरजाना राजा साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली, बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, बहुत शुक्रिया आपका। साथ राजा शाहिद जफर साहब, साबिक मेंबर कौमी असेंबली, साबिक वजीर पैदावार भी हैं, भुट्टो साहब के साथ पार्टी बनाने वालों में शामिल थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगा रियाजुल इस्लाम साहब, आप भी 1967 में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और रावलपिंडी से अपनी सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए करते रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार गिलानी साहब, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत में वजीर कानून भी रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के साथ आपकी भी एक लंबी तारीख है, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। और लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द अदर साइड। गिलानी साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। आज जरदारी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था जो उन्होंने आज नोएडा में तकरीर की, और उसमें उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को मैं जानता हूं। सबसे पहला मेरा सवाल यह होगा कि अगर आप कातिलों को जानते हैं तो हम उनको क्यों नहीं जानते, सिर्फ जरदारी साहब क्यों जानते हैं? पीपल्स पार्टी का होने के नाते क्या आप नहीं चाहते कि जरदारी साहब शुड कम आउट एंड गिव यू द नेम्स आल्सो? बस वो जानते होंगे, इसीलिए एफआईआर भी नहीं की ना आज तक। यानी मोहतरमा की शहादत की एफआईआर भी नहीं हुई। पाकिस्तान के कानून, राजुल वक्त कानून, अमेरिका के कानून मुझे नहीं पता, इनको ज्यादा पता होगा आजकल की पीपल्स पार्टी वालों को। पाकिस्तान के राजा कानून में किसी केस में, मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन कोई भी नहीं कर सकता जब तक कि आप एफआईआर ना लॉन्च करें। फिर एफआईआर लॉन्च होते हुए विद इन 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप उस शख्स की पुलिस बयान देता है गवाहों का, जो कि एक चैनल ने बड़े बेहतरीन तरीके से पेश किया। और गवाह, मैंने उन पर 100% यकीन उन गवाहों को। एक पिंडी के वो दोस्त हमारे एक असलम था, तो एफआईआर तक नहीं लॉन्च की गई। और जैसे आपने कहा, उनको पता होगा, अल्लाह करे वो जिसको बताएंगे कैसे नहीं बताएंगे। आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, एक रेड हेरिंग छोड़ दी। यूनाइटेड नेशंस का क्या काम है कत्ल के मुकदमात का इन्वेस्टिगेट करना? सारी दुनिया की तारीख में एक बार वो हुआ, वो लेबनान के केस में, वो हरारी साहब के केस। वो क्यों हुआ? अमेरिका चाहता था कि सीरिया को इन्वॉल्व करें, दावा उनका सीरिया पे था, दूसरे मुल्क पे था, थ्रू यू। और वो भी, उसमें एक बात याद रखें काशिफ, दे वेंट थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल, नॉट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी जनरल, थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूवल दी, एंड देन दे वेंट। यहां दावा तो किसी और मुल्क पर नहीं है। अगर और मुल्क पर आपका दावा नहीं है, मैं बहैसियत एक वकील के, प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई एम स्टिल टुडे प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं आज बहैसियत एक वकील कहता हूं कि मैंने जो प्रोग्राम देखा आपकी टीवी के चैनल पे, उस प्रोग्राम से 60% केस साबित हो जाता है। लेकिन कोई इन्वेस्टिगेट तो करे। अच्छा, आपको पुलिस पे एतमाद नहीं, हुकूमत आती दूसरे दिन आप किसी जुडिशियल कमीशन मुकर्रर करते, हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, हेडेड बाय हाई कोर्ट जज। आपने मुहतरमा को खुदा न खास्ता ऐसे ट्रीट किया, बिल्ली एक्सीडेंट में मर जाए, काशिफ बिल्ली इस सड़क पे आपके बाहर मर जाए, पुलिस वहां पत्थर लगा देती है कि जब तक इसके हम वो ना करें, खून ना उठाएं, जब तक इस वो मौका कि वो ना करें, यू कांट रिमूव इट विद इन 5 मिनट्स। सारे खून हटाए जाते हैं, सारी शेल्स हटाए जाते हैं। इट्स बिकम अ जोक। यानी मैं बहैसियत, यस आपने कहा, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बेबी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बेबी। अल्लाह ताला वो जन्नती जो है, आई वाज वेरी क्लोज टू हर। मुझे तो यानी इट पेन्स मी व्हेन समबडी डिफेंड्स कि हाँ जी यूनाइटेड नेशंस, हाउ कैन यूनाइटेड नेशंस का क्या काम? व्हाट कैन यूनाइटेड नेशंस डू? और आपको पता दूसरा ढकोसला जो ने चलाया,
जिसने भी चलाया हुकूमत के मैं नाम नहीं लेता, जो इंग्लैंड के वो कौन सी वो एजेंसी को लाए थे, स्कॉटलैंड यार्ड का काशिफ, व्हाट वाज देयर मैंडेट कि ये इंजरी किससे कॉज हुई है, दैट वाज देयर मैंडेट पीरियड। यानी इसमें भी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं, वो भी इज्जत थी, ये नहीं था कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि मारा किसने, मारा किस इंजरी किस चीज की, what is the cause of this injury, this was the mandate of the Scotland। और इससे पहले तक आपके हल्के में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ ये वाकया पेश आया पिंडी जहां लियाकत बाग में। इससे पहले कहा जाता रहा कि जो हुकूमत सदर मुशर्रफ की है, सदर मुशर्रफ के हाथ में तमाम इख्तियार है, हुकूमत और वजारत दाखिला वो चला रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, जब हमारा वक्त आएगा तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर आपका वक्त आया, आपकी पार्टी का वक्त आया, आपके पास तमाम तर इख्तियार मौजूद है, आप इन्वेस्टिगेट कर भी सकते हैं। मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन अब तक जो नहीं हुई, हमारे किसी इदारे ने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, मुतमईन है उससे कि हुकूमत में होने के बावजूद इसके ऊपर कुछ नहीं किया गया? मैं काशिफ इसमें बड़ी, चूंकि इफ्तिखार गिलानी हमारे बड़े पुराने सीनियर दोस्त हैं, इनका यकीनन उस तरीके से एक केस का एक इनका अपना एंगल होगा कि चूंकि वकील भी हैं और प्रैक्टिसन लायर भी हैं, लेकिन मैं इसमें एक दो चीज़ें आपको बताऊं कि मैं उस जलसे का ऑर्गेनाइजर था, ये जो जलसा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हो। एक तो जो इनकी ये बात है कि FIR नहीं कटी, ये वर्षन अभी कुछ दिन पहले जियो ने इसको मतलब जो है वो सरफेस पे लाया, ऐसी कोई बात नहीं है, FIR कटी पड़ी है। अगर आप जाएं थाने सिटी में तो वहां FIR उसकी बाकायदा कटी पड़ी है, और जो मैंने अपनी आंखों से देखी। किसके नाम से? मतलब वो स्टेट काटेगी ना, बेसिकली उस FIR है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन किसके नाम से, कोई आपकी तरफ से कोई दरखास्त देना है उसमें? नहीं, उसमें इस तरह है ना, देखे ना, असल में जहां से ये सारी चीजें बदली हैं, मैं उसमें थोड़ी सी बातें कोई वजाहत कर दूं। जब हम ये कहते हैं FIR नहीं काटी, तो हमारा जिस तरफ रुख होता है हम उसको समझते हैं, सियासत करते हैं सारे समझते हैं। बेसिकली उस वक्त वो लोग, खासतौर पर आसिफ अली जरदारी, वो तो दुबई में थे, वो तो यहां थे नहीं। नेचुरली उनकी बीवी फौत हुई थी, हमारी लीडर हैं, लेकिन उनकी बीवी भी थी और लीडर भी थी। वो उस वक्त लाश लेके जाते या क्या उस वक्त सूरत हाल होती, वो एक अलग है। अब जो यूनाइटेड नेशन के हवाले से ये बात कर रहे हैं, उसमें यूं ही नहीं यूनाइटेड नेशन की तरफ, अच्छा जी हमने अचानक शौक में आ गया कि जी हम यूनाइटेड नेशन में चले जाएं। जिस वक्त ये फैसला किया गया उस वक्त दो सूरत हाल थी, एक ये थी कि आसिफ अली जरदारी उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे जब ये फैसला हुआ, और दूसरी जो अहम बात थी वो ये थी कि आपके मुल्क के दो बड़े जिम्मेदार आदमी, जिसमें के आपके जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग साहब और हमीद गुल ने, दोनों ने बाकायदा स्टेटमेंट दी जो कि अखबारात में रिपोर्टेड है कि अगर कोई कमीशन मुकर्रर किया जाए तो हम उस कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं विद दी एविडेंस कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मरवाने में अमेरिका का हाथ है। ये उनकी, अगर आप उस वक्त की उठा लें। अब जिस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हमें बड़े जिम्मेदार, या तो आप कहें कि जी हम मजाक में बयानबाजी करते हैं, और अगर हम संजीदा लोगों की आपको विटनेस करते हैं तो वो ऐसे लोग नहीं है हम उनको कह दें कि जी वो किसी आम रास्ते में जाते हुए किसी शख्स ने अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के, वो ये है कि जब हमने ये फैसला किया कि हमने यूनाइटेड नेशन में जाना है, आप देखें कि हम किन किन चीजों को कैरी कर रहे हैं। इधर से आपका ये आ गया जनाब अली मुंबई का वाकया, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर जनाब अली बिजली कोई नहीं थी जिस वक्त हमने टेक ओवर किया है, जिस वक्त हमने टेक ओवर किया आटा कोई नहीं था पूरे पाकिस्तान में, जनाब आप आटे का यहीं पे बैठ के शोर डाल रहे थे, हम सुन रहे थे आपकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 16 करोड़ आवाम को भी देखें और अपने घर को देखें, तो पहले बताएं कि हमारी इमीडिएट जिम्मेदारी प्रायोरिटीज क्या है। आपका नुकता यह कि प्रायोरिटी वो नहीं थी, अगर ये प्रायोरिटी नहीं थी तो पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी क्या होगी? अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत आपके लिए अहम नहीं है, आटा अहम हो गया, बिजली अहम हो गई और बेनजीर भुट्टो की अहमियत नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज अगर जरदारी साहब कह देते हैं तो मैं जानता हूं कातिल कौन है, उसके बाद तो केस मेरे लिए तो खत्म हो गया। आप बाहर आए, आप कातिल का नाम बताएं, क्या कातिल का नाम क्यों नहीं आया आपके सामने? आपकी डिमांड होगी? पहले तो मैं ये कहूंगा जी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस न सिर्फ हमारी, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ना सिर्फ पाकिस्तान की, वो इंटरनेशनल बहुत बड़ी लीडर थी, और ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं, और ऐसे लीडर का चले जाना इसको जाया नहीं करना चाहिए। और जैसे बात हो रही है FIR अगर दर्ज हुआ है